इमेजिन करो तुम्हारे पास ऐसी सुपर पावर है जिससे तुम किसी का भी दिमाग कंट्रोल कर सको, उनकी इमोशन, उनकी सोच, यहाँ तक कि अगला फैसला भी। सब कुछ तुम्हारे हाथों में हो। और ये कोई जादू नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी। एक ऐसा गेम जिसे दुनिया के बड़े मैनिपुलेटर यूज करते हैं लोगों को बिना पता चले कंट्रोल करने के लिए। आज तुम डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक टेक्निक सीखने वाले हो, जो तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल इंसान को मास्टर इन्फ्लुएंसर बना देगा। मगर एक वार्निंग है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम दुनिया को ऐसे नहीं देखोगे जैसे अब देखते हो। अगर तुम रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं द डार्क गेम ऑफ साइकोलॉजी। नंबर 1, रिएक्शन ग्लिच। ह्यूमन माइंड एक सिंपल रूल फॉलो करता है, वो वही करेगा जिस चीज़ से उसे मना किया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी को रोक दोगे तो अंदर बगावत वाली फीलिंग आएगी। अब तो यही करना है। जब फ्रीडम और चॉइस छीन ली जाती है तो हमारा माइंड रिएक्ट करता है। इसको साइकोलॉजी में रिएक्शन ग्लिच कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं तुमसे बोलूँ इस वीडियो को मत देखना, तो तुम्हारा माइंड सबसे पहले वही करेगा। इस ग्लिच को तुम स्मार्टली अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो। जैसा कि अगर तुम अपने दोस्त से कोई काम करवाना चाहते हो तो तुम सीधा बोलोगे, अगर भाई एक काम था, तो हो सकता है वो तुम्हें मना कर दे या फिर काम करने से अवॉइड करे। लेकिन अगर तुम ये बोलोगे, यार एक काम था पर छोड़ो, लगता नहीं तुम कर पाओगे, बस सामने वाले की ईगो में आग लग जाएगी। वो प्रूफ करने लगेगा और वही करेगा जो तुम करवाना चाहते हो। नंबर 2, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। अगर तुम्हें लगता है कि लोग अपनी मर्जी से फैसला करते हैं तो तुम गलत हो। लोग सिर्फ वही करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। पावर का मतलब फोर्स करना नहीं होता, पावर का मतलब होता है चॉइस को फ्रेम करना। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा डिसीजन मान लें तो उनके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट करो। नहीं समझे? अभी समझाता हूँ। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर कहीं घूमने चले, तो अगर तुम उसे सीधा कहोगे चल बाहर चलते हैं, तो हो सकता है उसको अगर मन ना हो वो तुम्हें मना कर दे। लेकिन अगर आप ये कहो कि KFC चलेगा या डोमिनोज, अब गेम पूरी तरह चेंज हो चुका है। अब उसके पास 2 ऑप्शंस है, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम ही है। वो आपके साथ जा रहा है। उसे लगता है कि डिसीजन उसका था, मगर असली कंट्रोल तो आपके हाथ में था। यही है द इल्यूजन ऑफ चॉइस। ये ट्रिक बड़े पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं, बड़े ब्रांड और मार्केटर्स भी, जैसे कि बाय 1 गेट 1 फ्री, 50% ऑफ। आपको लगता है कि आपने बेस्ट चूज किया, लेकिन खरीदना तो आपको दोनों में ही पड़ रहा है। नंबर 3, द गिल्टी ट्रैप। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को मजबूर कर देता है, कभी झुकने के लिए, कभी एक्शन लेने के लिए। और मज़ेदार बात तो ये है, लोग ज़बरदस्ती करने पर रिएक्ट नहीं करते, पर गिल्ट फील हो जाए तो खुद ही बदलने लगते हैं। ज़रा सोचो, तुम्हारा एक दोस्त है जो तुम्हारे साथ हर बार मिलने का प्रॉमिस करता है, लेकिन हर बार अवॉइड कर देता है। अगर तुम उसे सीधा बोलोगे तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, तो हो सकता है वो तुमसे दूर हो जाए। लेकिन अगर तुम ये बोलोगे, हाँ मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं भी इम्पोर्टेंट होता तो तुम मेरे लिए भी टाइम निकाल लेते, बस ये सुनते ही उसके अंदर गिल्ट आ जाएगा और वो समझेगा कि उसने तुम्हारे इमोशंस को हर्ट किया है। और अब वो खुद ही कनेक्ट करेगा, खुद ही एक्सप्लेन करेगा और खुद ही माफ़ी मांगेगा। यही है द मैजिक ऑफ गिल्ट ट्रैप। तुमने उसे फोर्स नहीं किया, तुमने बस उसे एक इमोशनल मिरर दिखाया जिसमें उसने अपना गिल्ट देख लिया। नंबर 4, द इमोशनल हाईजैक। लोग ज़्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से लेते हैं, और जिसने किसी के इमोशंस पर कब्जा कर लिया उसने उसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ये है इमोशनल हाईजैक। एक ऐसा मूवमेंट जब इंसान लॉजिक को भूलकर फीलिंग के बेस पर फैसला लेता है। जब लोग इमोशनल होते हैं उस वक्त वो ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसका रिग्रेट उन्हें बाद में करना पड़ता है, लेकिन तब तक गेम पूरा खत्म हो चुका होता है। मिसाल के तौर पर, तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें अचानक गिफ्ट दिया, तो उस मोमेंट पर तुमने उसके लिए कुछ भी करने का मन बना लिया, लेकिन बाद में तुम्हें ऐसा फील होता है शायद ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया। इसीलिए अगर किसी का दिमाग कंट्रोल करना है तो उससे पहले उसके इमोशन कंट्रोल करो, क्योंकि लोग ये याद नहीं रखते कि किसने उसे कैसा लॉजिक दिया, बल्कि लोग ये याद रखते हैं कि किसने उसे कैसा फील करवाया। नंबर 5, द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस इज पावर।
ये लाइन तुमने पहले कभी ना कभी तो सुनी होगी, लेकिन इसका असर तब समझ आता है जब तुम इसे खुद फील करते हो। जरा सोचो, तुम्हारे से कोई बड़ी गलती हो जाती है, माँ गुस्से में चिल्ला रही है, तुम्हें लगातार डांट रही है, तुम टेंशन में आ जाते हो मगर खुद को संभाल लेते हो। लेकिन जब तुम पापा के पास जाते हो, पापा कुछ नहीं बोलते, बस एक तीखी नज़र और तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं। तुम घबरा जाते हो क्योंकि वो साइलेंस माँ के गुस्से से भी डेंजरस लगता है। जब सामने वाला चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता, तो तुम्हारा माइंड हजारों चीजें सोचने लगता है और यही सोच तुम्हें अंदर से हिला देती है। लोग समझते हैं जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि असली पावर उसके अंदर है जो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है और जरूरत पड़ने पर ही बोलता है। साइलेंस सामने वाले के अंदर डिस्कम्फर्ट, गिल्ट और कभी कभी डर भी पैदा कर देता है, जैसे कि तुम्हें अपने दोस्त से कुछ सच निकलवाना है। सिर्फ एक लाइन बोलो, मुझे सब पता है, और फिर चुप कर जाओ। तुम जितनी देर तक चुप रहोगे उतनी ही एंजाइटी बढ़ेगी। वो अनकंफर्टेबल फील करेगा और उसे लगेगा कि उसका झूठ पकड़ा गया है और वो सच बोल देगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब सब बोल रहे हो तो तुम्हें चुप रहना है और जब तुम बोलो तो तुम्हारे हर एक शब्द में वजन होना चाहिए। साइलेंस तुम्हारी प्रेजेंस को पावरफुल बनाता है और लोग तुम्हें सीरियस लेने लगते हैं। अगर तुम इन सारी ट्रिक्स को सही तरह इस्तेमाल करना सीख गए तो तुम किसी को भी डीपली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो तुम बहुत सी चीज़ें मिस कर जाओगे।